आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो अब लंबा नहीं होगा हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम का इंतजार, सरकार ला रही है सिंगल पोर्टल। मरीजों के हेल्थ इंश्योरेंस की क्लेम की प्रक्रिया में तेजी लाने और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के मकसद से भारत सरकार ने सिंगल पोर्टल तैयार किया है। वह इसका फायदा जो है मरीजों और इंश्योरेंस कंपनी और अस्पतालों को होगा। इंश्योरेंस क्लेम के निपटारे के लिए लंबा इंतजार यहाँ पर खत्म करने और अस्पतालों से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के क्लेम को कंपनी जल्द से जल्द मंजूरी यहाँ पर कंपनियों की मिल सके, इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार किया है। इस वन पोर्टल के साथ देश की यहाँ पर बड़ी करीब यहाँ पर 50 कंपनियां जो है इंश्योरेंस कंपनियां और 250 बड़े अस्पताल भी से जुड़ने के लिए तैयार है। यानी सुबह उसको जोड़ने की तैयारी जो है वो की जा रही है। अक्सर देखने में आता है कि मरीज तो अस्पताल से सुबह से डिस्चार्ज हो जाता है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनियों के क्लेम के निपटारे का ग्रीन सिग्नल मिलते ही जो है रात ये यहाँ पर हो जाती है। इस तरह से मरीजों को एक दिन ज़्यादा अस्पताल में रहना पड़ता है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने ये पोर्टल तैयार करने से पहले तमाम इंश्योरेंस कंपनियों और अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग की। इसके बाद जो है इस पोर्टल को तैयार किया गया है। वही अगर सरकार का प्रयास अगर ये कामयाब हो जाता है तो देश के हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम में बड़ा बदलाव होगा। अभी एक अस्पताल को अपनी वेबसाइट पर 50 से अधिक बीमा कंपनियों के क्लेम तैयार करने और प्रोसेस करने होते हैं। अस्पतालों में दाखिल मरीज अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियों से जुड़े होते हैं। इन कंपनियों की वेबसाइट पर हर मरीज के क्लेम को जो प्रोसेस जो है वो किया जाता है। एक इंश्योरेंस कंपनी को अलग अलग अस्पतालों से आने वाले क्लेम को प्रोसेस करना होता है और इसे सभी अस्पतालों की वेबसाइट से कनेक्ट करना पड़ता है। तो सरकार का जब ये पोर्टल जो शुरू हो जाएगा तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म के जरिए ही जो है क्लेम प्रोसेस होंगे। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो बिहार में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सवारी अब और भी होगी आसान, नीतीश कुमार सरकार ला रही है योजना। बिहार में अगर आप भी इलेक्ट्रिक कार या स्कूटी की सवारी करते हैं और चार्ज करने की अगर आपको चिंता है तब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रदूषण मुक्ति गाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए बिहार सरकार बड़ा काम कर रही है। दरअसल सूबे में 300 से ज़्यादा स्थानों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की सुविधा जो है लोगों को जल्द मिलने वाली है। वहीं परिवहन विभाग ने इसकी तैयारी जो है शुरू कर दी है। चरणबद्ध तरीके से विभिन्न सड़कों और NH और इसके अलावा पेट्रोल पंपों और बस स्टैंड, स्कूल, कॉलेज और कार्यालय आदि जगहों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है वो किए जाएंगे। इस समय विभिन्न पेट्रोल पंप और अन्य जगहों पर 300 से अधिक EV चार्जिंग की सुविधा जो है बिहार में उपलब्ध है। राज्य के अंदर अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कल जो है सचिव जो है परिवहन सचिव उनकी अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इसमें इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की पहलों पर विस्तृत चर्चा की गई और बैठक में सरकारी और गैर स्टेक होल्डर्स से जो डिपार्टमेंट प्रतिनिधि जो है वो ऑयल कंपनी और EV डीलर्स और जो दूसरे राज्यों के आए चार्जिंग ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उसमें जो है स्टेक होल्डर्स और अन्य कंपनियों के प्रतिनिधियों ने स्टेशन स्थापित करने का आश्वासन दिया। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, रूस से सस्ता तेल पाने के लिए सरकार ने मुकेश अंबानी से मांगी है मदद, अरबों डॉलर की अब होगी बचत। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों से यहाँ पर रूस से जो है तेल के आयात पर पाबंदी लगा दी। तब से रूस ने भारत को डिस्काउंट पर तेल बेचना शुरू किया। वह भारत को प्रति बैरल $10 की छूट यहाँ पर दे रहा था, लेकिन अब जो है उसने डिस्काउंट काफ़ी कम कर दिया है। इंडस्ट्री के सोर्सेस के मुताबिक ग्लोबल प्राइस के मुकाबले रूसी तेल पर डिस्काउंट अब $4 के करीब आ गया है। वह रूस $3 से ज़्यादा डिस्काउंट देने के लिए तैयार नहीं है। वह ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के तेल पर डिस्काउंट बढ़ाने के लिए सरकारी तेल कंपनी और रिलायंस इंडस्ट्रीज को साथ मिलकर लॉन्ग टर्म सप्लाई डील को करने के लिए कहा है। वह सरकार चाहती है कि देश के अंदर रिफाइनरीज जो है उसको कम से कम 1/3 तेल का आयात रूस से एक फिक्स कीमत पर मिले। वैसे देश को जो है तेल की कीमतों में रहने वाले उतार चढ़ाव से बचाया जा सके। वही रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सरकार ने अनारंभिक रूप से सरकारी और निजी कंपनियों को हाथ मिलाने के लिए कहा है। वही सरकार चाहती है कि सरकारी और निजी कंपनियां मिलकर उसके साथ मोल भाव करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो डिस्काउंट जो है वो यहाँ पर उसका फ़ायदा मिल सके। लेकिन रिलायंस की सरकारी कंपनियों के साथ संवेदनशील जानकारी साझा करने की उम्मीद नहीं है। इसकी वजह से यहाँ के घरेलू बाजार में उनकी जो प्रतिस्पर्धा जो है वो है। वह सरकारी कंपनियां हर बैरल पर $5 से अधिक डिस्काउंट चाहती है, लेकिन रूसी सरकार केवल $3 ही छूट दे रही है। वह इंडियन ऑयल ने रूस के साथ लॉन्ग टर्म सप्लाई डील की थी, लेकिन वह मार्च तक खत्म हो गई। लेकिन वॉल्यूम और कीमत को लेकर सहमति नहीं बनने के कारण इसमें जो है उसे रिन्यू नहीं किया जा सका।
वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि रोजाना आपको ऐसी खबरें मिलती रहे।